महाभारत संग्राम का ये एकमात्र ऐसा स्थल होगा जहां कौरव और पांडव दोनों ही उदासीन हुए। हम बात कर रहे हैं महाभारत संग्राम के सबसे वृद्ध, बलशाली और संयमित योद्धा भीष्म पितामह की। नमस्कार, हम आज आ पहुंचे हैं कुरुक्षेत्र से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नरकातारी तीर्थ पर। ये दिव्य स्थल कुरुक्षेत्र से ज्योतिसर जाते हुए बीच रास्ते में पड़ता है। भीष्म पितामह, जिनका असली नाम देवव्रत था, अपने पिता की खुशी के लिए उन्होंने ताउम्र ब्रह्मचार्य रखने की सौगंध खाई और उसी से उनका नाम पड़ गया भीष्म पितामह। महाभारत की रणभूमि में भीष्म पितामह ने कौरवों की सेना का सेनापतित्व लगातार 10 दिन तक किया और 10वें दिन अपने प्रिय शिष्य अर्जुन के बाणों से घायल होकर भीष्म पितामह बाण शैया के बिस्तर पर लेट गए। भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा थी कि वो औरत से कभी युद्ध नहीं करेंगे। महाभारत संग्राम में ऐसे ही शिखंडी पितामह के सामने आते हैं तो वो अपने अस्त्र शस्त्र त्याग देते हैं। शिखंडी अर्जुन ने अपने रथ पे बैठा अर्जुन के सामने भीष्म पितामह गए तो शिखंडी ने देख के भीष्म पितामह ने अस्त्र को त्याग दिया। जब अर्जुन ने अपने बाणों से भीष्म पितामह को पूरे शरीर में बाण छेद दिए, जब गिरे, जब 10वें दिन युद्ध में इसी जगह पे गिरे, जब जल मांगा, जब भीष्म पितामह ने दुर्योधन सोने के कलश में जल लेके आया, बोले ये अरे मूर्ख, मेरी ये सैया और ये जल में क्या करेंगे? अर्जुन को बुलाओ, जिसने मुझे सैया दी वही मुझे जल पिलाएगा। अर्जुन को बुलवाया तो श्री कृष्ण की तरफ अर्जुन ने देखा तो श्री कृष्ण ने जवाब दिया, गंगा पुत्र भीष्म पितामह, माँ गंगा का सुमरण करके आप पृथ्वी में बाण मारिए, गंगा जी प्रकट होंगी। भीष्म पितामह एक ऐसे परम प्रतापी योद्धा थे जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को भी शस्त्र उठाने के लिए मजबूर कर दिए। आइए सबसे पहले नरकातारी तीर्थ में बाण गंगा के दर्शन करते हैं। जनश्रुति के अनुसार जिस सरोवर के मध्य हम खड़े हैं, इसे अर्जुन ने पारजन्य शस्त्र से भेदा और फिर इस सरोवर से एक जल प्रवाह निकला। जब अर्जुन ने बाण मारा वहां कुंड में, वहां से धारा निकली, गंगा भीष्म पितामह के मुख में आया जल और उसी जल प्रवाह से बाण शैया पर पड़े घायल भीष्म पितामह ने अपनी प्यास बुझाई। गंगा जी 1 महीना 26 दिन भीष्म पितामह के पास में इसी स्थल पे रहीं। 5 पांडवा, द्रौपदी, श्री कृष्ण, गंगा माँ, ये सब इसी जगह पे रहे। यहाँ का ये मेन इतिहास है। भीष्म पितामह मंदिर इस नरकातारी तीर्थ पर स्थित है। बाण गंगा के साथ भीष्म पितामह मंदिर की स्थापना की गई है। प्रतीकात्मक रूप में मंदिर भवन में भीष्म पितामह बाण शैया पर लेटे हुए हैं। उनके बगल में माँ गंगा जी, श्री कृष्ण जी और सभी पांडव खड़े हैं। इस तरह की भावात्मक तस्वीर पूरे भारत में
इस मंदिर में ही देखने को मिलेगी। भीष्म पितामह मंदिर में ही तारकेश्वर महादेव जी भी विराजमान हैं, जिनके प्रति नरकातारी तीर्थ के लोगों की विशेष आस्थाएं हैं। मंदिर परिसर में ही माँ दुर्गा, माँ सरस्वती और पंचमुखी हनुमान जी की भी भव्य मूर्तियां स्थापित की गई हैं। मंदिर परिसर में ही राम भक्त हनुमान जी की 26 फुट की ऊंची और रमणीय प्रतिमा है, जो दूर से ही दिखाई देती है। महाभारत के ज्योतिषर में श्री कृष्ण द्वारा दिए गए अर्जुन को गीता सार का जिस तरह से महत्व है, उसी तरह इस स्थान का महत्व है, क्योंकि यहाँ इसी पावन तीर्थ स्थान पर भीष्म पितामह ने ज्येष्ठ पांडुपुत्र युधिष्ठिर को राजधर्म की नीति और शिक्षा दी, जिससे कि इस स्थान की ऐतिहासिक विरासत स्थापित होती है। यहाँ के स्तंभों पर शांति पर्व नामक ग्रंथ से राजधर्म की शिक्षाएं लिखी गई हैं, जो बाणशैया पर लेटे भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को दी थी कि राजा का अपने प्रजा के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, एक अच्छा शासक कैसा होता है और प्रजा की अपने राजा के प्रति कैसी निष्ठा भाव होनी चाहिए। इस पुण्य स्थली पर आते ही रामधारी सिंह दिनकर जी की पंक्तियां स्मरण उठती हैं कि कुरुकुल का दीप्ति ताज गिरा, थक्कर बूढ़ा जब बाज गिरा, बोल उठे पितामह को विलोक, छा गया समर में महाशोक। कुरुपति ही था जो धैर्य न खोता था, अर्जुन का मन भी रोता था, अर्जुन का मन भी रोता था। तो यह था कुरुक्षेत्र का भीष्म कुंड, एक ऐसे कर्मठ योद्धा और शालीन व्यक्तित्व की कहानी कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी उनकी मृतशैया के समय उनके साथ खड़े रहे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री वासुदेव कृष्ण की उपदेश नगरी का अगला स्थल होगा महाभारत के सबसे कम आयु के वीर योद्धा का शहीदी स्थल